आज हम हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जहां आपको इस्लामिक विरासत, सोवियत इतिहास और मॉडर्न आर्किटेक्चर एक साथ देखने को मिलता है। भारत से भी इस जगह का ऐतिहासिक संबंध रहा है और ये देश घूमने के लिए दुनिया की सबसे बजट फ्रेंडली जगहों में से एक है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने कैसे कजाकिस्तान से लैंड बॉर्डर क्रॉस किया और पहुंच गया उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में जब एंटर किया तो वहाँ इमिग्रेशन पे कुछ भी सवाल नहीं पूछा। उज्बेकिस्तान में एंट्री के लिए आपको चाहिए ई वीजा, और ई वीजा कैसे अप्लाई करना है इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉर्डर क्रॉस करते ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां आपको जरूरत का सामान मिल जाता है, और यहां से ही मैंने लिया था यूसेल का सिम जो काफी रीजनेबल था। यहां से शहर जाने के लिए बस नंबर 169 हर 10 से 15 मिनट में चलती है, पर मैंने अपने डेस्टिनेशन के लिए सीधे टैक्सी ले ली। टैक्सी का किराया यहाँ पर इंडिया से भी कम है। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा, यहाँ पर कजाकिस्तान की तरह येंडेक्स गो ऐप से टैक्सी ले सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी नेविगेशन के लिए 2GIS मैप गूगल मैप से अच्छा काम करता है। तो मैं पहुंच गया अनवर्स गेस्ट हॉस्टल, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल मुझे भूख लगी थी तो मैं निकला खाने के लिए। तो मैं घूम रहा हूँ ताशकंद की गलियों में कुछ खाने की तलाश में। पर उससे पहले एटीएम जाना था। ताशकंद में वेज खाना हर जगह नहीं मिलता, तो मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट पहुंचा जिसका नाम था द होस्ट। यहाँ का खाना और एटमॉस्फेयर दोनों ही बहुत अच्छे थे। फूड वाज गुड बडी। यहाँ मेरा खाने का बिल आया 1 लाख रुपए, नहीं सोम। उज्बेकिस्तान की करेंसी है सोम और 1 इंडियन रुपी है लगभग 150 सोम के बराबर। अगर बात करूं हॉस्टल की, तो हॉस्टल काफी क्लीन था और होस्ट मिस्टर अनवर का व्यवहार काफी अच्छा था। ताशकंद में रुकने के लिए एक अच्छा बजट ऑप्शन है। जैसा कि आपको पता है कि इस देश का इतिहास सोवियत यूनियन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर सोवियत आर्किटेक्चर और रूसी कल्चर की झलक भी देखने को मिलेगी। ताशकंद मेट्रो न सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बल्कि एक आर्ट गैलरी की तरह है। हर स्टेशन का थीम अलग है। यहाँ की दीवार पर बने मोज़ेक और स्टेशन का आर्किटेक्चर आपको हैरान कर देगा। ताशकंद में मेट्रो और बस में आप लगभग 10-12 भारतीय रुपए में कहीं भी जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के लिए यहाँ का कॉमन कार्ड लेना आसान रहेगा। चलिए अब चलते हैं ताशकंद के सबसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में से एक हजरती इमाम कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कई इमारतों से मिलकर बना है। यहाँ के नीले गुंबद, ऊंची मीनारें और खूबसूरत नक्काशी देखते ही बनती है। लेकिन यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन है लाइब्रेरी में रखी हुई उथमन कुरान। ये कुरान लगभग 1300 साल पुरानी है और इसे इस्लाम की सबसे पुरानी और पवित्र किताबों में से एक माना जाता है। यहाँ से थोड़ा दूर है चोरसू बाजार। यहाँ आपको उज्बेकिस्तान की असली झलक मिलेगी और आप लोकल की तरह शॉपिंग कर सकते हैं। ये है ताशकंद टीवी टावर। 375 मीटर ऊंचा ये टावर सेंट्रल एशिया का सबसे ऊंचा टावर है और 1985 में बना यह टावर ताशकंद की पहचान बन चुका है। आप 40,000 सोम देकर ऑब्जर्वेशन डेक पर जा सकते हैं। ऊपर जाने से पहले आपको दिखाई देंगे कुछ सबसे ऊंचे और फेमस टावर्स के रेप्लिका, जिसके साथ ही उनके बारे में जानकारी भी दी गई है। यहाँ पुराने रेडियो और टेप रिकॉर्ड्स का भी कलेक्शन है।
इसके पास ही है बहुत फेमस बेशकुजान पिलाव सेंटर, जहां आप उज्बेकिस्तान की सिग्नेचर डिश ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तो अब मैं आपको ऐसी जगह लेकर चलता हूं जो भारत के इतिहास को ताशकंद से जोड़ती है। शास्त्री स्ट्रीट पर है ये लाल बहादुर शास्त्री मॉन्यूमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि 1966 में शास्त्री जी यहाँ आए थे एक समझौते के लिए, पर वापस नहीं जा सके। लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में आए थे एक पीस ट्रीटी को साइन करने। इंडिया और पाकिस्तान के बीच थी एक तरह का युद्ध विराम की घोषणा के लिए। इसे ताशकंद समझौता भी बोलते हैं। उसमें हस्ताक्षर किए उसी रात इनके रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसको वैसे तो हार्ट अटैक बताया गया, पर अभी तक भी लोगों के मन में इसे लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। आमिर तैमूर स्क्वायर, जहां ताशकंद के फेमस लैंडमार्क्स के साथ में है आमिर तैमूर मॉन्यूमेंट। तैमूर नाम को तो भारत में सब जानते ही हैं। यहाँ पर तैमूर को हीरो माना जाता है, पर हमारे लिए वह एक क्रूर आक्रमणकारी था। इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर मैं पहुंचा मैजिक सिटी। ये एक अम्यूजमेंट पार्क है जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए अच्छी शाम बिताने का पूरा इंतजाम है। यहां पर बना कैसल आपको डिज्नीलैंड की याद दिलाएगा। यहां के कलरफुल स्ट्रीट्स और बैकड्रॉप्स इंस्टाग्राम पर धमाल मचाने के लिए बेस्ट है। इस बार वेज खाने की तलाश पूरी हुई एक लेबनीज रेस्टोरेंट फॉन लेबनान में, जहां वीगन और वेज ऑप्शन अवेलेबल थे। अब हम चलेंगे उज्बेकिस्तान के सबसे ऐतिहासिक शहर समरकंद, जिसका भारत से बड़ा गहरा नाता है। और इस सफर को खास बनाएगी आफ्रोशियाब बुलेट ट्रेन।